जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र में बृहत पराशर होरा शास्त्र, महामुनि पराशर विरचित बृहत पराशर होरा शास्त्र, बृहत पराशरी ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत प्रौढ़ तथा विशेष उपयोगी ग्रंथ है। त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष में यह होरा स्कंद का अप्रतिम प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसमें जातक संबंधी सभी बातें निरूपित हैं। यह पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में दो भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध में 39 प्रकरण अध्याय तथा उत्तरार्ध में 19 प्रकरण अध्याय हैं। प्रारंभ में ही मैत्रेय जी द्वारा ज्योतिष शास्त्र का उपदेश देने की प्रार्थना करने पर पराशर जी ने मंगलाचरण में सर्वप्रथम ग्रहों के स्वामी तथा समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप भगवान सूर्य को प्रणाम करके कहा, मैत्रेय जी, वेद के नयन रूप इस शास्त्र का उपदेश मुझे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे जो उपदेश दिया वह मैं यथावत रूप से आपसे कहूँगा। वक्ष्यामि वेद नयनम यथा ब्रह्मा मुखाच्छुतम। तदंतर पराशर जी ने सर्वप्रथम पहले अध्याय में सृष्टि रचना का क्रम बताया और यह निरूपित किया कि अव्यक्तात्मा विष्णु ही सत्वादि शक्तियों को धारण कर इस जगत के सृष्टा पालक तथा संहर्ता हैं। वे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध नामक व्यूह चतुष्ट को धारण करते हैं। सभी जीवों में परमात्मा स्थित हैं और यह संपूर्ण जगत परमात्मा में ही स्थित है। सभी जीवों में दो अंश रहते हैं, एक जीवांश तथा परमात्मांश। किसी में जीवांश अधिक होता है, किसी में परमात्मांश। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं में तथा अन्य अवतारों में परमात्मा का अंश अधिक होता है। पराशर जी के ऐसा कहने पर मैत्रेय जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, राम, कृष्ण आदि जो विष्णु के अवतार हैं, क्या वे भी जीवांश से युक्त हैं? इस पर पराशर जी बोले, मैत्रेय जी, राम, कृष्ण, नरसिंह तथा वाराह ये चार पूर्ण अवतार हैं और शेष अवतार जीवांश से युक्त हैं। रामः कृष्णश्च भो विप्र नरसिंह शुकरस्तथा इति पूर्णावताराश्च हान्ये जीवांशकान्विता। पराशर जी एक विशेष बात बताते हुए कहते हैं कि गृह रूपी जनार्दन ही जीवों के कर्मफल के देने वाले हैं और सूर्यादि ग्रह ही विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। सूर्य का ही रामावतार हुआ, चंद्रमा का कृष्ण रूप में अवतरण हुआ, मंगल नरसिंहावतार के रूप में प्रकट हुए और बुद्ध बौद्धावतार हुआ। बृहस्पति का वामन, शुक्र का परशुराम, शनि का कूर्म तथा राहु का वाराह अवतार हुआ। केतु का मत्स्यावतार हुआ। अन्य अवतार भी ग्रहों से ही हुए। ये ग्रह प्रलय के समय अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त परमात्मा विष्णु ही काल रूप जनार्दन हैं। उन काल रूप पुरुष के अंग ही 12 राशियाँ हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। यह 12 राशियाँ क्रम से काल पुरुष के सिर, मुख, दोनों भुजाएं, हृदय, पेट, कटी, वास्ति, गोह्य स्थान, उरु, दोनों जानु, जंघे तथा दोनों चरण हैं। पराशर जी ने आगे 12 राशियों के स्वरूप का वर्णन किया है।
तदंतर ग्रह स्वरूपाध्याय में 9 ग्रहों में सूर्य को काल पुरुष की आत्मा, चंद्रमा को मन, मंगल को सत्य, बुध को वाणी, गुरु को ज्ञान और शुक्र को बल तथा शनि को दुख का प्रतिनिधि बतलाया है। ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा राजा, मंगल नेता, बुध राजकुमार तथा गुरु और शुक्र मंत्री बताया है। शनि को दास तथा राहु और केतु को सेना बताया है। तदंतर ग्रहों के स्वरूप का निरूपण तथा ग्रह मैत्री का वर्णन हुआ है। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में बृहद पराशर होरा शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।